हाय गाइस, लेकर हाजिर हैं आपको टेंस की नेक्स्ट सीरीज में। और आज के डेट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के आइडेंटिटी के बारे में जान लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान किस तरीके से करेंगे। तो एट द लास्ट ऑफ द हिंदी सेंटेंस इट कम्स या, ई, ए और या बड़ी ई या फिर ए, इट्स एट्रा कम्स इन द क्राइटेरिया ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यानी किसी भी हिंदी सेंटेंस के वाक्य में, यानी कोई भी हिंदी वाक्य आता है और उसमें लास्ट में अगर हमको या, ये ई, ए अथवा बड़ी ई या फिर ए मिलता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्राइटेरिया के अंतर्गत आ जाता है। यानी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ये यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है, जिसको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कि इंग्लिश सेंटेंस अगर होगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है कि नहीं है, उसका पहचान किस तरीके से करेंगे। तो इसमें मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहेगा अगर अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा। अगर सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव अथवा निगेटिव है तो उसमें डिड रहेगा और साथ ही साथ में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलेगा, यानी वहाँ पर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं रहेगा। अच्छा, यहाँ पर नोट हमने मेंशन कर दिया है तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं कि जिनके लास्ट में ता था, ती थी, ते थे भी आता है, और ऐसे वाक्य भी जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं, लेकिन ये आंशिक रूप से होते हैं, पूर्णता नहीं होते हैं। इसको हम एक नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को पढ़ाएंगे यूज ऑफ वुड में, और उसमें पढ़ेंगे आप लोग यूज ऑफ ता था, ती थी, ते थे, क्योंकि इसमें हैबिचुअल सेंटेंस होते हैं, यानी हैबिट को दर्शाते हैं, हमारी आदत को दर्शाते हैं, और आदत को दर्शाने वाले वाक्य हमेशा वुड के अंतर्गत आ जाते हैं, यानी यूज ऑफ वुड के अंतर्गत उनको पढ़ते हैं। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं कि जिसमें ता था, ती थी, ते थे भी आता है। चलिए देख लेते हैं रूल ऑफ ट्रांसलेशन को। तो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन हमको करना है, किस तरीके से करते हैं उसको देखते चलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले आ रहा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में ऊपर जैसा कि मैंने बता दिया है कि इसमें मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। तो इसमें बस सिंपल सा है कि आपको करना क्या है कि किसी भी सहायक क्रिया का जो प्रयोग है वो नहीं करना है, और इसमें मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर देना है। बस हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, दैट्स वेरी इजी। नेक्स्ट आता है निगेटिव सेंटेंस अथवा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य और अथवा नकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्यों में क्या करना है कि आपको हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग कर देना है और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर देना है। जस्ट सिंपल। आइए स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। हाँ, इसमें आपने मेन वर्ब भी देख लिया है, हेल्पिंग वर्ब भी देख लिया है, इसके अतिरिक्त इसमें कुछ नहीं यूज होता है। आइए देख ले रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरीके से करते हैं, यानी किस तरीके से ट्रांसलेशन बनाते हैं हम लोग, ये देखते हैं फटाफट। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, जो सिंपल सा हर सेंटेंस में, हर जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें जो मेंशन करते आए हैं, आप सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना, यानी कर्ता सबसे पहले। इसके बाद मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी मुख्य क्रिया का द्वितीय रूप आपको लिख देना है, फिर प्रीपोजिशन आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद अगर प्रीपोजिशन आ रहा तो आ रहा है, अदरवाइज अदर वर्ड हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग कुछ समझ लेते हैं। राजू यह गाना सुन चुका है। सपोज दैट ये सेंटेंस हमारा है और इसका ट्रांसलेशन हम लोग देखते हैं किस तरीके से हो रहा। तो राजू यह गाना सुन चुका, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा हो रहा है राजू, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर। यहाँ पर राजू सब्जेक्ट है, तो राजू को हमने सबसे पहले लिख दिया है। इसके बाद में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखना है, तो सुन चुका, और सुनना का अंग्रेजी होता है लिशन, और लिशन का सेकंड फॉर्म होता है लिशन। तो राजू लिसन, और यह गाना है तो दिस सॉन्ग, और इस तरीके से हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया है कि राजू लिसन दिस सॉन्ग, यानी राजू यह गाना सुन चुका। नेक्स्ट आता है मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया, ये हमारा वाक्य है और इसका ट्रांसलेशन करना है। तो सबसे पहले मैंने है, और मैंने की अंग्रेजी होती है आई, और बुलाया है आपका मेन वर्ब, और मेन वर्ब का अंग्रेजी लिखना है हमको कॉल होता है, और कॉल का सेकंड फॉर्म होता है कॉल्ड। तो आई कॉल्ड, और किसे बुलाया है, तुम्हें, तो यू, और कहाँ बुलाया है, यहाँ, तो हियर, और फुल स्टॉप। सॉरी, यहाँ भी फुल स्टॉप रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारा मैंने राम के साथ वहाँ नृत्य किया, मैंने राम के साथ वहाँ नृत्य किया। तो चलिए इसका ट्रांसलेशन कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने है, तो मैंने की अंग्रेजी आई हो जाता है। फिर इसके बाद में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखना है, तो मेन वर्ब है नृत्य करना, और नृत्य करना का अंग्रेजी डांस होता है, और डांस का सेकंड फॉर्म डांस्ड होता है, तो डांस्ड लिख देंगे, तो आई डांस्ड। फिर मैं नाचा, तो मैं नाचा
किसके साथ नाचा? राम के साथ में। तो विद यहाँ पे लिखेंगे विद राम। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये पर्सनल प्रोनाउन नाउन आ रहा है, सॉरी। तो इस नाउन को आप लोग को लिख देना है कैपिटल लेटर में। आई डांस्ड विद राम, कहाँ नाचा? वहाँ, तो दिया। आगे आते हैं निगेटिव सेंटेंस में, और निगेटिव सेंटेंस में हमारा सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर डिड लिखना होता है, फिर नॉट लिख देते हैं, और इसमें वही सिंपल सा चीज़ आ जाता है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बाकी सब कुछ प्रक्रियाएं वही सेम जैसे रहेंगी। आते हैं ट्रांसलेशन के माध्यम से, इसको देख लेते हैं फटाफट। मैंने उसे राम का पता नहीं बताया है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका है आई, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे डिड, फिर नॉट लिखेंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो बताया है, तो टेल। टेल मीन्स कहना या बताना। तो आई डिड नॉट टेल, और किसे नहीं बताया है? हिम। क्या नहीं बताया है? राम का पता। तो यानी राम लिखेंगे और एपॉस्ट्रॉफी लगा के एस लिख देंगे, राम्स एड्रेस, यानी राम का पता। आई डिड नॉट टेल हिम राम्स एड्रेस, या फिर एड्रेस ऑफ राम भी लिख सकते हैं, तो एपॉस्ट्रॉफी एस हटाना पड़ेगा। वह मेरे साथ नहीं गई, तो लड़की है यहाँ पर, तो सी हो जाएगा। फिर इसके बाद में लिखेंगे डिड नॉट, और गई है तो गो विद मी, वह मेरे साथ नहीं गई। नेक्स्ट आता है माली मेरे लिए फूल नहीं लाया, ये वाक्य हमारा। और इसका ट्रांसलेशन बनेगा क्या कि सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा गार्डनर, यानी सब्जेक्ट आपका, फिर डिड लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, फिर आपको मेन वर्ब लिखना हो और भी फर्स्ट फॉर्म, तो लाया, तो लाना का अंग्रेजी होता है ब्रिंग। गार्डनर डिड नॉट ब्रिंग, क्या नहीं लाया है? फूल, तो फ्लावर। इसके लिए, मेरे लिए, तो फॉर मी, फुल स्टॉप, हो गया ट्रांसलेशन, यानी गार्डनर डिड नॉट ब्रिंग फ्लावर फॉर मी। आगे आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे, इसमें यस नो टाइप सेंटेंस के बारे में देख ले रहे हैं, यानी क्या जब प्रारंभ में आएगा सेंटेंस में तो किस तरीके से ट्रांसलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा डिड, यानी जो सहायक क्रिया वो सबसे पहले आ जाएगा, इसके बाद सब्जेक्ट है। यदि हमारा सेंटेंस निगेटिव में भी जा रहा होगा तो यहाँ पर ऑप्शनल में मैंने डिड नॉट लिख दिया है, तो यहाँ सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आपको पुट करना पड़ेगा नॉट, बाकी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, बाकी सारी सेम प्रक्रियाएँ रहेंगी। लास्ट में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क सबमिट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं, क्या मैं उसे पहचान गया, तो यहाँ पर चूँकि वहाँ लिख दिया गया रूल में कि डिड सबसे पहले लिखना पड़ेगा, तो डिड और उसके बाद सब्जेक्ट है तो आई, यानी डिड आई, और पहचानना का होता है रिकॉग्नाइज, तो लिखेंगे डिड आई रिकॉग्नाइज। फिर उसे पहचान गया तो लड़का है तो हिम, अदरवाइज लड़की है तो हिम, हर, और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, क्या नेहा ने अपने खाते में रुपए जमा की, यहाँ पर डिड नेहा, फिर हमको लिखना है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो जमा करना का होता है डिपॉजिट, डिपॉजिट, तो यहाँ पर लिखेंगे डिपॉजिट। क्या जमा किया है? रुपए, तो रुपीज। कहाँ जमा किया है? अपने खाते में, तो इन हर अकाउंट, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट आता है हमारा, क्या रश्मि वहाँ नहीं पहुँची, तो सबसे पहले डिड लिखना पड़ेगा, रश्मि, नॉट लिखेंगे चूँकि इसमें निगेटिव वर्ड आ रहा है और वहाँ पर बता दिया गया ऑप्शनल में कि सब्जेक्ट के बाद में ही नॉट को लिखना पड़ता है, तो डिड रश्मि नॉट रीच, कहाँ नहीं पहुँची? वहाँ पे, तो दियर। तो इस तरीके से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस नो टाइप सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं। बाकी अन्य एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप घरों पे प्रैक्टिस कीजिए और जल्दी से जल्दी इसको कवर करने की कोशिश कीजिए, और इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी हो जाता है। नेक्स्ट, WH टाइप सेंटेंस देखने के लिए तो WH टाइप में सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिख देना होगा,
फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डिड रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, यदि नेगेटिव वर्ड आएगा तो उसमें नॉट लिख देना है, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क सबमिट कर देना है। एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं इसको। एग्जाम्पल है मैं उसे कहाँ मिला, ये वाक्य है हमारा, मैं उसे कहाँ मिला। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द को ढूंढते हैं कि प्रश्नवाचक शब्द कहाँ पे है हमारा, तो ये लिखा है कहाँ। तो कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है, वेयर। फिर आपको लिखना है इसमें हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर देख पा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन वर्ड के बाद में तुरंत पुट करना है, तो यहाँ पर लिख देते हैं डिड। फिर इसके बाद में सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट हमारा है मैं, तो यहाँ पर लिखेंगे मैं की अंग्रेजी यानी आई। नेक्स्ट आप देखते हैं कि सेंटेंस में कहीं नेगेटिव वर्ड तो नहीं आ रहा, तो इसमें कहीं भी हमको नेगेटिव वर्ड नहीं मिल रहा है। तो इसके पश्चात में हमको मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ढूंढना पड़ेगा। तो मेन वर्ब क्या है, जहाँ पे कोई कार्य करने की निष्पत्ति प्राप्त होती है हमको, तो वहाँ पर मेन वर्ब होता है। और यहाँ पे मिला, यही एक कार्य हो रहा है, तो मिलना मेन वर्ब है आपका, और मिलना का अंग्रेजी मीट होता है। फर्स्ट ही फॉर्म लिखना है, तो यहाँ पर मीट लिख देंगे। नेक्स्ट किसे, उसे, अगर लड़की के लिए विषय में बात होगा तो वहाँ पर हर लिख देना। अगर लड़के के विषय में बात हो रही यानी फीमेल में हो रहा बात, तो आपको हर लिखना है, और मेल में हो रहा है मैस्कुलिन जेंडर में, तो आपको हिम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों में से कोई भी आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट राखी ने रात में क्या पकाया, तो क्या वर्ड बीच में आ रहा है। अभी तक जो इसमें हमने यस नो टाइप सेंटेंस में किया था, तो क्या प्रारंभ में आ रहा था, यानी यस नो टाइप इसीलिए कहा गया था। सेंटेंस में यस नो टाइप क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस ऐसे सेंटेंसेस का हम लोग जो उत्तर है वो यस अथवा नो में दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए पूछा गया कि क्या तुमने खाना खाया, तो हम बोल सकते हैं यस। तो राखी ने रात में क्या पकाया, तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द हम लिखेंगे व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब हमारा डिड है, तो व्हाट डिड, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा तो राखी, तो व्हाट डिड राखी, फिर मेन वर्ब लिखना है, तो मेन वर्ब आपका है कुक, और रात में है तो इन दी नाइट क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर व्हाट यानी क्या हो गया, फिर डिड हेल्पिंग वर्ब लग गया, फिर राखी हो गया यानी सब्जेक्ट आपका, फिर कुक हो गया पकाना यानी मेन वर्ब आपका, और रात में है तो में जो आपका प्रीपोजिशन है यहाँ लग गया है, और रात में है तो इन दी नाइट कंप्लीट, और क्वेश्चन मार्क लास्ट में लिख देना है। लास्ट सेंटेंस आ रहे हैं, ट्रांसलेशन करते हैं। तुमने अपनी बहन को खाना क्यों नहीं दिया, तो सबसे पहले आपको लिखना है प्रश्नवाचक शब्द क्यों, यही प्रश्नवाचक शब्द हमारा, और इसके पश्चात में डिड हेल्पिंग वर्ब लिखना है, और सब्जेक्ट हमारा है तुमने, तो यू, तो व्हाट डिड यू, यू मीन्स तुम और तुमने दोनों होता है, तो व्हाई डिड यू, फिर आपका नेगेटिव वर्ड भी इसमें आ रहा है, तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आपको पुट करना पड़ेगा नॉट, तो व्हाई डिड यू नॉट, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, तो यहाँ पर देना वर्ड आ रहा दिया, तो आपको लिखना पड़ेगा गिव, तो व्हाई डिड यू नॉट गिव, क्या नहीं दिया है, तो खाना, तो फूड, इसको नहीं दिया अपनी बहन को, तो टू, और अपनी बहन को, टू मीन्स यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में इस्तेमाल हो जा रहा है टू, और फिर अपनी बहन है तो तुम के साथ में यानी यू के साथ में अपने की अंग्रेजी होती है योर, यहाँ पे लिख देंगे योर और सिस्टर। इस तरीके से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है इंट्रोगेटिव में।